हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। आज हम लोग देखने वाले हैं कोडिंग और डिकोडिंग का सॉल्यूशन। और हमारी यहाँ पे क्लास रहेगी, सेकंड रहेगी। और एक जब मैंने आपको पेपर का एनालिसिस बताया था, वहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था कि रीजनिंग के क्वेश्चन आपको 30 बताए गए थे, पर आपके रीजनिंग के जो क्वेश्चन आएंगे वो कितने आंसर क्वेश्चन आएंगे, 35 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक के बेस पे हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और आपको पहले क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसके बाद आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ताकि आप अपनी सॉल्यूशन को मैच कर सकें और आप ये भी देख सकें कि आप किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आपको कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको इसकी PDF फाइल प्रोवाइड करा दी जाएगी। जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेजेस comfort is written in this format and the what will be the code for hindware in the code languages। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं उन पे आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा कि आपके अगर बात करेंगे A to Z तक बात करें तो आपको नंबर्स पता होने चाहिए, इनकी प्लेस वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। जैसे A की फर्स्ट 1 होती है और Z की 26 होती है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि आपका जो आपके एलिमेंट्स हैं वो प्लस हो रहे हैं या फिर आपके क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, या किस तरीके से वहाँ पे उनके प्लेस वैल्यू में चेंजमेंट हो रहा है। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम इन क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन को यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा कि हमारा क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में क्या लिखा था, कंफर्ट लिखा था। ठीक है, और दूसरा आपका ये एक उसके कोड में दे रखा था। पहले हम इसको डिकोड करेंगे, इसके बाद में जो हमें क्वेश्चन दे रखा है हम उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट देख सकते हैं या राइट टू लेफ्ट दे सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या देखा कि आपका ये C लिखा है, ठीक है, और ये O लिखा है। इस तरीके से हमने कंपेयर किया। तो अगर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो ये प्लेस है ऑड प्लेस है, यानी कि 1, 3, 5 और 7। ठीक है, ये ऑड प्लेस वाले हमने लेटर्स को सबसे पहले एक साथ लिख लिया है। तो कौन से हैं, CMOT। और सिमिलरली इसमें हम लोगों ने भी आपको 1, 3, 5 और 7 ऑड प्लेस के एलिमेंट्स को यहाँ पे लिख दिया। इनको लेटर भी बोल सकते हो और एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, वैसे ही हमारे अल्फाबेट है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो C और F के बीच में है, तो इसमें कितने हैं, 2 लेटर्स का क्या है, आपका डिफरेंस है। 2 लेटर मतलब C, आफ्टर C के बाद में क्या आपका क्या आएगा, F आएगा। C के बाद में क्या है, D, E के बाद में क्या आ रहा है, F। तो यहाँ पे अगर गैप हम देख रहे हैं तो गैप हमें कितने का मिल रहा है, 2 का मिल रहा है। सिमिलरली M के और P के बीच में गैप देखेंगे तो भी हमें कितने का मिल रहा है, 2 का गैप मिल रहा है। और अगर O और R के बीच में देखेंगे तो भी गैप कितने का मिल रहा है, 2 का गैप मिल रहा है। अब T और W के बीच में देखते हैं, वहां पर भी हमें क्या मिल रहा है, 2 का यहाँ पे क्या मिल रहा है, गैप मिल रहा है। और हम ये क्या देख रहे हैं, ये फॉरवर्ड वे में चल रहा है, यानी कि C, D, E और F, यानी कि ये फॉरवर्ड वे में चल रहा है। अब हम क्या करते हैं, सिमिलरली जो हमारा कॉम्फर्ट का था, ठीक है, कॉम्फर्ट में अब हमारे पास क्या बचता है, इवन प्लेस बचता है। कौन सा बचता है, इवन, यानी कि 2, 4 और 6 और 8 प्लेस की जो वैल्यूज बचती हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, इवन नंबर प्लेस की जो वैल्यूज हम लोग लिखते हैं वहां पे क्या हमारा रह जाएगा, OFRS। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या हो सकता है, JAMN हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये O है, ये J है, और जो J है वो O से पहले आता है। इट मीन्स यहाँ पे क्या चेंजमेंट हो जाएगा, यहाँ पे बैकवर्ड काउंट चलेगी आपकी। तो J क्या होता है हमारा, O से पहले आता है। अब जो O से पहले आता है तो कैसे होता है कि कितने लेटर के बाद में आता है, J के बाद होता है KLMN। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे कितने का गैप है, 4 का गैप है। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 का गैप है पर हमारा यहाँ पे J कैसे लिखा है, हम यहाँ पे चल रहा है बैकवर्ड चल रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि ये बैकवर्ड काउंटिंग चल रहा है। सिमिलरली हम J के बाद में क्या देखते हैं, हमारा लेटर है A के बाद में फिर क्या आता है, F आता है, BCDF। तो यहाँ पर भी क्या देखते हैं, 4 का गैप है। सिमिलरली हमको ये समझ में आ गया है कि जो ऑड प्लेस की वैल्यूज थी वहां पे +2 हो रहा था और फॉरवर्ड में हो रहा था, और जो इवन का प्लेस है वहां पे क्या हो रहा है, -4, यानी कि हम लोग बैक मूव कर रहे हैं, वो भी कितने, 4 स्टेप मूव कर रहे हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन में क्या दे रखा था, हमारा क्वेश्चन में पूछा था हिंडवेयर का, क्या पूछा था, हिंडवेयर का पूछा था। सिमिलरली अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, जो हमारे यहाँ पे ऑड प्लेस है HNW और R, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड एलिमेंट चलेंगे। तो J आपका J के बाद में क्या हो जाएगा,
के आएगा, ठीक है। फिर एन के बाद में क्या आएगा, यहाँ पे क्यू आएगा। डब्ल्यू के बाद में क्या आएगा, जेड आएगा। आर के बाद में क्या आएगा, यू आएगा, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं, आई में क्या है हमारा, ये इवन की प्लेस की वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैकवर्ड चलेंगे। तो आई के बाद में क्या आएगा आपका डी। जैसे आप काउंट करो, डी ई एफ जी एच, तो 4 के बाद में क्या आ गया हमारा, आई आ गया। तो इस तरीके से आई डी के पहले आता है, सॉरी आई के पहले क्या आएगा, डी आएगा। फिर डी में क्या होगा, वाई। अब यहाँ आप सोचोगे वाई कैसे आएगा, तो अगर आप काउंट करते हो ए बी सी डी, तो यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी, ये तो 3 प्लेस हुए ना। अब डी से पहले हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, जेड ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, वाई बचेगा। तो डी से पहले अगर हम लोग करेंगे तो 1 2 3 4, यानी कि 4 बैकवर्ड चलने के बाद में हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, वाई। सिमिलरली ए, उसके बाद में क्या आ जाएगा, वी। वी ए है ना, तो ए के पहले क्या होगा, जेड होगा। फिर इस तरीके से करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा ई, और ई के बाद में क्या है, यहाँ पे जेड है। ई का अगर 4 होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर पहुंचेगा, तो करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा, यहाँ पे के डी क्यू वी, सॉरी वाई जेड वी यू और जेड। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इन अ कोड लैंग्वेज माइकोलॉजी इज रिटन दिस फॉर्म, you have to tell that ammonia in how will you write ammonia in this language। तो यहाँ पे इसको डिकोड करना पड़ेगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो आइए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हम ऑलरेडी आपको रिटर्न करके रखा है ताकि आपके लिए इजी रहे और जल्दी से कर सकते हैं। माइकोलॉजी ये यहाँ पे हमने लिख रखा है, और इसका जो कोड दे रखा था वो भी हमने यहाँ पे लिख रखा है। हमने क्या देखा, यहाँ पे फॉरवर्ड काउंटिंग चल रही है और प्लस कितने लेटर का गैप है, 2 का है। एम के बाद में क्या आता है, ओ आपका क्या आता है, एम एन आएगा, फिर क्या आएगा, ओ। यहां तक हमने देखा कि 2 लेटर का गैप है। सिमिलरली हमने 2 लेटर का गैप देख लिया, पर जो यहाँ पे लास्ट वाला दे रखा था वो क्या है, यहाँ पे बैकवर्ड चल रहा है, ठीक है। बैकवर्ड चल रहा है यानी कि माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि वाई से हमें 2 स्टेप पहले जो लेटर आता है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, वो लिखना पड़ेगा। अब हमने क्या किया है, सिमिलरली हमने इसी के पैटर्न में अमोनिया लिख लिया है। हमने देखा +2 फॉरवर्ड है, तो यहाँ पर भी हमने +2 फॉरवर्ड करा। ए के बाद में क्या होता है, बी आता है, फिर सी आता है, इसके बाद में क्या आता है, डी आता है। सिमिलरली हमने एम के बाद पी लिखा, एम पी लिखा, ओ के बाद में क्या आता है, आर आता है, आफ्टर 2 प्लेस, ठीक है, 2 प्लेस के बाद में क्या आएगा, आर आएगा। सिमिलरली एन के साथ में लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, आई के बाद में क्या आता है, जे के, फिर क्या मिलेगा, एन मिलेगा। जैसा कि हमें पता है लास्ट में हमारे पास -2 है, तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम लोग कैसे लिखते हैं, z लिखते हैं। z के पहले क्या आता है, y होता है, y के पहले क्या आता है, x होता है, ठीक है। तो इसके बाद में हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, a से स्टार्ट करते हैं। हमें कितने का गैप चाहिए, 2 का। हम यहाँ पे बैकवर्ड काउंटिंग कर रहे हैं, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे x आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू हमने क्या लिख लिया है, यहाँ पे हमारी जो वैल्यू हो गई है वो यहाँ पे x की वैल्यू हो गई है। तो इस तरीके से जो सॉल्यूशन का हमारा आंसर बनेगा वो हमारा यहाँ पे क्या आंसर बनेगा, DPRQL और x का जो हमारा आंसर हो जाएगा, तो वो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपके को जब ये PDF मिलेगी तो उसके साथ में आपको सारा सॉल्यूशन भी मिल जाएगा साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पोस्टर इज कोडेड एज दिस इन नंबर, डार्क इज रिटन इन दिस कोड। तो आपको बताना है स्ट्रोक आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि ये हमें किस में दे रखा है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दे रखा है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में क्या करते हैं, हम सबसे पहले पोस्टर लिखते हैं और पोस्टर के हम जो वैल्यूज़ दे रखी हैं वो लिखते हैं। उसके बाद में हम क्या लिखते हैं, डार्क की लिख लेते हैं। डार्क का 8 है, ए का 6 है, इस तरीके से। अब हमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था स्ट्रोक का पूछा गया था। तो अगर स्ट्रोक में यहाँ पे एस देखेंगे तो एस हमारा कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। टी की बात करेंगे तो टी हमारा कितना है, 3 दे रखा है। अगर हम आर की बात करेंगे तो आर हमारा कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। ओ की बात करेंगे तो ओ हमारा कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। और अगर हम लोग यहाँ पे के की बात करेंगे तो के की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है। और अगर ई की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारी ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। इस तरीके से जो हमारा कोड आता है 2 3 4 9 7 1 हमारा कोड हो जाएगा। तो ऑप्शन में हम लोग यहाँ पे देखते हैं हमारा कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे
क्या दे रखा है 234971, तो 234971 ये जो हम देख रहे हैं ये हमारा कौन सा है, बी है, 234971। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 234971। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इफ ई इज डिनोटेड बाय एफ, यानी कि अगर हम ई को क्या बता सकते हैं, एफ लिख सकते हैं कि ई जो है वो एफ है और डी जो है वो क्या है, बी है, डी क्या है, बी है, और अगर जो आर है हमारा वो क्या है, के है, और जो U है हमारा उसको हम V बता सकते हैं, और जो T है उसे हम I बता सकते हैं, और A को हम क्या बता सकते हैं, C बता सकते हैं, और G को हम बता सकते हैं X, और आपका जो H होगा उसको हम W बता सकते हैं। तो इस तरीके से डॉटर को हम क्या लिख सकते हैं, तो डॉटर में हमारा D आया है, D के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं। तो पहला हमारा देखो सब में B है। सेकेंड है A को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बोला गया है, आप देख सकते हैं ए को सी डिनोट किया गया है, तो बी के बाद में सी, तो यानी कि सारे सी आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड हमारा क्या पूछा गया है यहाँ पे, यू को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वी में, तो बी सी, तो यानी कि ये रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। बी सी के बाद में हमें क्या चाहिए, वी चाहिए, ये भी वी है, ये भी बी है, तो इन दोनों में से आंसर हो सकता है। फिर जी आता है, जी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स से, तो अब देखो दोनों में एक्स आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं एच को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन विच फॉर्म, एच को हम डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों में डब्ल्यू है, ठीक है। टी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, टी को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, तो दोनों में आई है, ठीक है। अब आता है हमारा ई को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, तो हमने देखा यहाँ पे के दे रखा है इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये। तो आपने यहाँ पे ये सीखा, जो अल्फ़ाबेटिकल और जो डिजिट वाले कोडिंग डिकोडिंग होते हैं वो बहुत ही ईजी होते हैं, बस आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड आपको एलिमेंट पता होने चाहिए कि आपको कितने लेटर के बाद में कितने का गैप दे रखे हैं, जैसे मैथमेटिक्स में स्किप काउंटिंग करते हैं। तो प्रॉपर्ली आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको इसके साथ में इसका सॉल्यूशन भी ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा जब आपको PDF फाइल दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5th। इन सर्टेन कोड टेबल इज रिटन दिस, रॉबिन इज रिटन दिस, देन आप इजिली कर लोगे। आई होप आपको 5th वाला क्वेश्चन तो ये आपका क्या रह जाएगा, आप यहाँ पे सिमिलरली उसी पैटर्न से सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन अ कोड लैंग्वेज हेड इज रिटन दिस एंड पेस्ट इज रिटन दिस, ये इसमें दे रखा है, ठीक है। और ट्रिक हमको पूछा है कैसे दिया जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कैसे आपका हेड दे रखा है, ठीक है। हेड का आपका 4 1 5 8 दे रखा है, तो हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख लेंगे। जैसे कि हमने लिखा है ए बी सी, ए इज इक्वल टू 1 होता है, बी इज इक्वल टू 2 और सी इज इक्वल टू 3। ये अल्फ़ाबेट का न्यूमेरिकल सिक्वेंटली है कि आपका ए प्लेस पे 1 प्लेस पे ए आता है, बी प्लेस पे आपका 2 प्लेस पे बी आता है, ऐसे आपको पता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो हेड का यहाँ पे क्या बना रखा है, 8 5 1 4 बना रखा है, ठीक है। एंड अगर इसको रिवर्स करें, इसकी वैल्यू जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 4 1 5 8 दे रखा है हेड का, ठीक है। हमने इसको हेड का क्या बना दिया, इसको 8 5 1 4 लिख दिया। कैसे लिख दिया कि अगर हम इसी वैल्यू को रिवर्स करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 5 4 1 5 8 मिल जाएगी। वैसे ही जो हमारा पैटर्न यहाँ पे पेस्ट दे रखा है, पेस्ट की वैल्यू ये दे रखी है, अगर इसको जस्ट रिवर्स करेंगे तो आपकी वैल्यू कुछ और चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ट्रिक है, तो ट्रिक को हम क्या लिखेंगे, टी हमारा देखो, अब यहाँ पे सबकी प्लेस वैल्यू आपको बतानी पड़ेंगी, ठीक है। अगर टी यानी कि टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 20 होती है, ठीक है। आर की प्लेस वैल्यू क्या है, 18 है। आई की प्लेस वैल्यू क्या है, 9 है। सी की प्लेस वैल्यू क्या है, 3 है। और के की प्लेस वैल्यू क्या है, 11 है। तो जो आपका ट्रिक जो आपका डिकोडिंग आपका आएगा फॉर्मेट, उसको आप क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर देंगे। जैसे ही आप रिवर्स करेंगे तो आपको ये फॉर्मेट मिल जाएगा। तो वैसे ही पेस्ट का जब आप लिखेंगे तो पेस्ट का जो पी होता है वो हमारे कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है। और ए हमारा कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। तो ये वैल्यू हम लोग इस तरीके से रिवर्स कर लेंगे यहाँ पे। जब ये वैल्यू इस तरीके से यहाँ पे रिवर्स की जाएगी तो उसका क्या फॉर्मेट बनेगा, उसका जो डिकोडिंग बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। तो सिमिलरली हमको ये पता चल गया कि किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमारा जो आंसर नंबर है वो कौन सा है, यहाँ पे फर्स्ट है।
अगर आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ बहुत अच्छे से आती है और आपको सारी प्लेस वैल्यूज़ पता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है अप साइड इज कोडेड 74 देन शार्क विल बी कोडेड। अप साइड का जो कोडेड है वो 74 है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लस या माइनस किया गया होगा इनकी प्लेस वैल्यूज़ को, ठीक है, तब जाके हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा। तो चलिए देखते हैं। करेक्ट है, अप साइड का हमने लिखा अप साइड, तो यू का क्या होता है 21 प्लेस होता है, पी का 16 होता है, एस का 19 होगा, आई का 9 होगा, डी का 4 प्लेस होता है, ई का क्या होता है 5 प्लेस होता है। जब हमने इसको प्लस किया तो 74 आया। सिमिलरली शार्क का आप निकाल लीजिए। शार्क का प्लेस वैल्यू क्या होता है, एच का क्या होता है, ए का क्या होता है, आर का क्या होता है, के का क्या होता है, एस क्या होता है, और उन सबको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो प्लस करने पे आपको कितना मिल जाएगा 76 मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर करेक्ट पहुँच जाएगा डी हो जाएगा, 76 हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ट्रांसफर इज कोडेड इन दिस फॉर्म एंड देन हाउ विल इंक्लूडेड बी कोडेड इन दैट लैंग्वेजेस। तो अब हमें बताना है कि ट्रांसफ़र को इस तरीके से लिख सकते हैं तो इनक्लूडेड को किस तरीके से लिख सकते हैं। ये भी आपको देख के आइडिया लग रहा होगा कि इनकी प्लेस वैल्यू से लिखा गया होगा। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा, ट्रांसफ़र की कोडेड ये दे रखी है, ठीक है। हमने ऑल जितनी भी जो इनकी प्लेस वैल्यू थी उनको कॉन्सिक्यूटिवली यानी कि आप कॉन्टिन्यूस में लिख लिया। टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 20 होती है, आर की कितनी होती है 18 होती है, ठीक है, ए की कितनी होती है 1 होती है, एन की कितनी होती है 14 होती है, ठीक है, एस की कितनी हो गई 19 हो गई, एफ की कितनी हो गई 6 हो गई, ठीक है, ई की कितनी हो गई 5 हो गई, और आर की बात करेंगे तो वो कितनी हो गई 18 हो गई। सिमिलरली हमको इंक्लूडेड पूछा गया था तो आप इंक्लूडेड की प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। तो आई होप आपको ये भी इजीली समझ में आ गया। तो इंक्लूडेड का यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि इंक्लूडेड का हमारी क्या वैल्यू आई है 9143122145 है। तो चलिए अपने आंसर्स देखते हैं यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा। हमारा चाहिए 91431। तो 91431 क्या है 91431 है 1224 और 54। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर पहुँच गया है तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया है D1 हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टाइगर इज रिटन दिस। अब टाइगर को इस फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। अब आपको बताना है कि गिन पोस्ट आपका गिन पोस्ट इसको किस फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। व्हाट विल बी कोडेड एज दिस, ठीक है। नहीं देखो इन्होंने ये बोला है कि यहाँ पे देखो कोड का डी कोड किया गया है। अब डी कोड का आपको क्या बताना है, यहाँ पे कोड बताना है। क्या बताना है, डी कोड का यहाँ पे कोड बताना है। तो हम लोग यहाँ पर भी उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट लेटर लिखा गया है, ठीक है। आप जैसे कि यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे क्या दे रखा था टाइगर दे रखा, ठीक है। टाइगर में हम लोगों ने क्या देखा, जो हमारा आंसर था उसमें क्या बोल रहे हैं प्रीसीडिंग एस है और आपका सक्सीडिंग यू है। प्रीसीडिंग मीन्स होता है आपका पहले लेटर, ठीक है। क्या होगा हमारा पहले जो लेटर होगा वो किसका, टी से पहले लेटर क्या आता है एस आता है, ठीक है। और टी के बाद में क्या आता है यू आता है। तो टाइगर के प्लेस पे इन्होंने क्या लिखा है एस यू लिखा है, ठीक है। दूसरा लिखा है आई लिखा है। तो सिमिलरली आई किसके पहले आता है एच आता है, ठीक है। आई के बाद क्या आता है जे आता है। तो एस और यू, ठीक है। अब आई के प्लेस पे क्या लिख दिया इन्होंने जे एच लिख दिया। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं जे एच लिख दिया। वैसे ही इन्होंने ई के प्लेस पे क्या लिख दिया है एफ एच लिख दिया। क्या लिख दिया ई के प्लेस पे एफ एच लिख दिया है। वैसे ही अब आपको सिमिलरली क्या बताना है कि जो आपका इसका कोड है तो ये क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे जी और आई, ठीक है। जी आई के बीच में क्या हो जाएगा हमारा एच हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो जी आई के बीच में हमारा यहाँ पे क्या आता है एच आता है। एन और पी के बीच में क्या आता है ओ आता है, ठीक है। क्यू और एस के बीच में क्या होता है आर आता है। आर और टी के बीच का लेटर क्या है हमारा एस है। और डी और एफ के बीच का लेटर क्या है हमारा ई है। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हॉर्स हो जाएगा। आई होप प्रॉपरली अंडरस्टूड, आपको ये पैटर्न समझ में आए किस तरीके से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, ये बस आप याद रखिए कि प्रेसीडिंग मतलब होता है पहले का टर्म और सक्सीडिंग मतलब होता है बाद में। क्या होता है सक्सीडिंग मतलब होता है यहाँ पे बाद में।
तरफ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, कैप को रिटर्न है 13 में और फीट को रिटर्न है 41 में। तो आपको जेड पूछा है तो जेड का कैसे होगा, जैसे कि हमको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे क्या दे रखी है, प्लेस वैल्यू दे रखी है। सी की 3 होती है, ए की 1 होती है और बी की क्या होती है, 2 होती है। जब हमने इसको प्लस किया तो हमारा ये प्लस करने पे कितना आया, 6 आया और हमारा यहाँ पे क्या आंसर दे रखा है, 3 दे रखा है। तो हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 2 मिला और प्लस 1 किया तो क्या मिल गया, 13 मिला। सिमिलरली हमने फीट देखा, फीट को जब हमने प्लस किया तो फीट को प्लस करने पे हमको क्या मिला, 20 मिला। 20 को मल्टीप्लाई किया हमने 2 से, जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और प्लस 1 किया तब हमें क्या मिला, 41 मिला। सिमिलरली अब हम z लिखेंगे, z की प्लेस वैल्यू लिखेंगे, उसको प्लस करेंगे, ठीक है। z की प्लेस वैल्यू जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना मिलता है, 30 मिलता है। क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। ये भी z को प्लस करने पे कितना मिलेगा, 20 और फिर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और प्लस 1 करेंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा, 41। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 41। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। रीजनल इज कोडेड इन दिस फॉर्म एंड देन हाउ विल पिक्चर इज बी कोडेड एज अ सेम लैंग्वेज। तो आपका किस तरीके से दे रखा है, फिर यहाँ पे प्लेस वैल्यू आपकी दे रखी है तो आपको सिंपल और सिंपल क्या करना पड़ेगा, प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि रीजनल की जो प्लेस वैल्यू यानी कि आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 18 है, ठीक है। ई की प्लेस वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 है और जी की प्लेस वैल्यू क्या है, यहाँ पे 7 है, ठीक है। यहाँ पे जी की प्लेस वैल्यू क्या दे रखी है, 7 दे रखी है और आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है हमारी, यहाँ पे 9 दे रखी है। ओ की प्लेस वैल्यू क्या है, 15 है। एन की प्लेस वैल्यू 14 है। ए की प्लेस वैल्यू 1 है और एल की प्लेस वैल्यू क्या है, 12 है। सिमिलरली आप पिक्चर की प्लेस वैल्यू लिख लेंगे तो जो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, 16932021185119 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा आंसर नंबर करेक्ट हो जाएगा। बोला गया है 16932, तो 16932 आपका दोनों में है, ठीक है। 16932 इनमें नहीं है, इनमें नहीं है, तो 16932 है। फिर 221 है और क्या है, 2218591। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, ये है। नेक्स्ट मूव करते हैं 15 नंबर की तरफ, 12 नंबर की तरफ। 12 में क्या दे रखा है आपको, एक सर्टेन लैंग्वेज में सैटर्न दे रखा है आपको इस फॉर्म में, तो यूरेनस आपको इस फॉर्म में दे रखा है। अब जुपिटर का पूछा है कोड, तो आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आ गया किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक बार फिर से आप इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करिए सॉल्व करना ना, कि आप इजीली से कर सकते हैं कि नहीं। बस आपको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे फॉरवर्ड चल रहा है, कहाँ पे बैकवर्ड चल रहा है। इस तरीके से जब आप यहाँ पे देखिए आपको सारे आंसर्स लिखे हैं, मे भी आपको अगर प्लेस वैल्यू में कोई डिफरेंस होता है तो आप उसको चेंजमेंट कर सकते हैं, बट आपको एक बहुत अच्छे से पैटर्न में समझा दिया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाता है, A1 हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे बोल रखे हैं कि सर्टेन कोड 0 1 2 3 4 9 तक कोडेड है और वैल्यू दे रखी है ABCD। इट मीन्स क्या है, यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है, 0, B की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 और इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे कोडिंग चलेगा। तो हमारा जो फॉर्मेट दे रखा है वो ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है, BAF है। हमने क्या देखा, जो A है हमारा वो किसके इक्वल है, 0 की, यानी कि एक हम लोग पीछे चल रहे हैं। तो इस तरीके से B की जो वैल्यू हो जाएगी वो किस पे आएगी, 1 पे आएगी, ठीक है। F का वैल्यू वैसे 6 होता है प्लेस वैल्यू, पर यहाँ पे एक क्या है पीछे है, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। सिमिलरली आप क्या करेंगे, यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे जैसा क्वेश्चन में दे रखा है, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 7 और यहाँ पे कितना आएगा, 3। हमने यहाँ पे क्या देखा, आंसर आया 21 यानी कि 2 को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 को हम रिप्रेजेंट करते हैं C रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 2 को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, C, और 1 को रिप्रेजेंट करते हैं B। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा कौन सा आ जाएगा, CB आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा पहुँचता है, CB पहुँचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज दिस रिप्रेजेंट दिस, ठीक है। जैसा वहाँ पे अल्फ़ाबेट बता रखा था कि ये रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, वैसे यहाँ पे जो डिवीज़न है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, प्लस, यानी कि जहाँ पे डिवीज़न होगा वहाँ पे आप क्या लगा दोगे, प्लस लगा दोगे। 8 हो गया,
यहाँ पे क्या हो गया 9 हो गया। फिर क्या कह रहे हैं, जो आपका माइनस है वो रिप्रेजेंट करता है क्रॉस को, ठीक है। तो 17 क्रॉस मल्टीप्लाई बाय आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे 8 लिख दोगे। फिर दूसरा क्या बोल रहे हैं, प्लस रिप्रेजेंट करता है डिवीजन को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, डिवीजन लगा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे 2 लगा देंगे। फिर क्रॉस रिप्रेजेंट करता है माइनस को, यहाँ पे क्या लगा देंगे आप, माइनस लगा देंगे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए इजली। आप इसको जब सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करने का वे है आपका बॉड मास। बॉड मास मतलब ब्रैकेट तो है नहीं, तो आप सिर्फ ऑफ भी नहीं है, तो आप सिर्फ डैम्स लगाइए। डैम्स मतलब पहले डिवाइड करिए, फिर मल्टीप्लाई करिए, फिर एडिशन करिए, फिर सब्ट्रैक्शन करिए। उसके बाद में आप देखिए इसका आंसर क्या पहुंचता है। इसका जो आपका आंसर आएगा वो आंसर नंबर 67 आएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं और लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये हमारा, इन अ कोड पिक्चर इज कोडेड दिस फॉर्म, ठीक है। पिक्चर आपका इस कोडेड फॉर्म में है, तो आपको फंक्शन बताना है किस कोडेड फॉर्म में। आपको पता है कि ये आपका प्लेस वैल्यू दे रखा होगा, ठीक है, कि आपका जो पिक्चर यानी कि जो अल्फ़ाबेट है उनके प्लेस वैल्यू से आप इसको यहाँ पे करके लिख सकते हैं। आई होप आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन भी आपको अच्छे से दे रखा है, जिसके लिए आप जब सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आता है तो आप इसको क्या करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। इस पर कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि फिर उसके बाद में मैं आपको दूसरा रीजनिंग का जल्दी से जल्दी वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे एवरी नाइट 9 PM पे क्विज होता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हैव अ गुड डे।